हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9। चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5। हमने 1 to लेके 4 तक क्वेश्चन सारे किए, सक्सेसफुली किए। आपने उसमें 4 फॉर्मूले भी पढ़े जो कि 8 से रिलेटेड थे, लास्ट चैप्टर से रिलेटेड भी थे, और एक नया फॉर्मूला भी पढ़ा था आपने, a+b+c का होल स्क्वायर, जो कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। ऐसे अब एक और क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप पहली बार ही पढ़ेंगे। तो क्या है वो फॉर्मूला? अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े वो सब स्क्वायर के थे, लेकिन अब आप फॉर्मूला पढ़ेंगे क्यूब का, कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। आपको क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करना है आपको, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है, विदाउट फॉर्मूला नहीं करना है आपको। तो क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, मैं सबसे पहले आपको वो बता दूं कि हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं क्यूब के। एक होता है a+b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और a+b। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन हम इस फॉर्मूले को बहुत रेयर यूज करते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हम इस फॉर्मूले के बदले में एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि इसी से ही डिराइव होता है। अगर मैं इसको ओपन करूंगी, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a³ + b³ + 3ab को अगर a से मल्टीप्लाई किया जाएगा देन इट विल बी 3a² + 3ab को b से करेंगे देन इट बिकम्स 3ab²। दोनों फॉर्मूले a+b के होल क्यूब के ही है। बच्चों को लगता है कि दोनों डिफरेंट फॉर्मूले, सेम फॉर्मूला होते हैं। मेन फॉर्मूला ये है, दिस वन इज द मेन। और इसी फॉर्मूले की अगर हम ब्रैकेट को हटा देते हैं तो हम ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो डिराइव इसी से ही होता है। तो हम इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है, हम इस फॉर्मूले को। तो आपको यही फॉर्मूला अच्छी तरह से रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये याद बार बार यूज होगा। और एक सेकेंड फॉर्मूला होता है a-b का होल क्यूब। दिस वन इज a³ + b³ + a³ - b³ - 3ab और a-b। सेम उसी की तरह से जहां प्लस थे वहां माइनस यूज हो जाएगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। और जब इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया तो सेम ऐसे भी इसमें से भी डिराइव होगा ना। तो इसका डिराइव करके फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा a³ - b³ - 3ab को a से मल्टीप्लाई किया 3a² और -3ab को -b से करेंगे तो ये आ जाएगा +3ab²। ठीक है। तो देखिए दोनों फॉर्मूले में एक फर्क क्या है कि जहां पे b का स्क्वायर है, 3ab² है, वो इसमें प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा। बाकी सब उसमें दोनों प्लस है और इसमें दोनों माइनस है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो माइनस वाला फॉर्मूला होगा उसमें वो जो लास्ट वाले टर्म में आपकी b² वाली वो प्लस में जाएगी। बाकी सब पूरे के अंदर आपको माइनस ही लगाना है। बस ये छोटी सी चीजें जो आपको याद रखनी है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला, मैंने इसमें भी सेम ही आप यही माइनस वाला ही फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे। ठीक है। तो आपको दोनों इन फॉर्मूला को याद करते हुए आपको 4 के 4 क्वेश्चन करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 1। फर्स्ट पार्ट अभी आपने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास टर्म जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका फॉर्मूला मैं सेकेंड वाला ही लिखूंगी, क्योंकि वो इजी भी है और उसको हमने कन्वर्ट भी किया होगा। ठीक है। तो इसको मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, अपने फॉर्मूले को रेक्टेंगल के अंदर हाईलाइट कर दो ताकि वो पता चले कि अलग से फॉर्मूला बना होगा। ठीक है। a मेरे पास क्या है? 2x और b क्या है? 1। तो जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है एज इट इज वैल्यू पुट करनी है। a है 2x + b है मेरे पास 1 + 3, a है 2x, b क्या है 1 + 3, a है 2x और b क्या है 1। देखिए एज इट इज मैंने वैल्यू पुट की है। a की वैल्यू 2x का क्यूब + b की वैल्यू 1 का क्यूब, ये a था और ये था b। 3, a की वैल्यू 2x का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 + 3, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक है। आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको जो भी ब्रैकेट्स हैं उसको खोलेंगे या फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8,
2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4, 4 to the 8, अब ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 को मैं अगर 2x का स्क्वायर कर देते हैं, अभी मैं पहले सिर्फ स्क्वायर करूंगी, डायरेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा, इसलिए उसको अलग एक ब्रैकेट और ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये बन गया 3 to the 6x, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 ही होता है, तो ये रहेगा 6x, और ये बन गया 3 4 the 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। इजी था ना। सिर्फ ये था कि एक नया फॉर्मूला है आपके लिए जो आपने अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है, तो और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, जब बार बार करेंगे तो याद हो ही जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो आराम से निकल आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, सेकेंड पार्ट 2 में क्या है, माइनस का क्वेश्चन है। पहले पार्ट 1 में प्लस का था, तो अब माइनस का है, तो अब हम माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला लगा लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने बताया था जिसमें b स्क्वायर आएगा वो प्लस का होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना, बाकी सारा का सारा माइनस ही रहेगा आपका। वो इसको हाईलाइट किया दिया फॉर्मूले को हमने, जैसे पार्ट 1 में किया था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की थी, तो सेम अभी वैसे करेंगे। a क्या है आपके पास 2a, b क्या है मेरे पास 3b। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी बोलती हूँ कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में माइनस साइन होता है तो उससे ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला हमने प्लस का यूज करना है या माइनस का यूज करना है। तो पता चलने के बाद जब हम फॉर्मूला वही यूज करते हैं तो उस साइन को दोबारा से यहाँ मेंशन नहीं करना किसी गलत में, क्योंकि इसी साइन से हमें पता चला था कि फॉर्मूला यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। अगर आपको यही साइन यहाँ पर भी यूज करना है तो आप प्लस का ही फॉर्मूला लिखेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज नहीं रिपीट करेंगे, यहाँ दोबारा से माइनस नहीं लगाएंगे किसी गलत में। a है मेरे पास 2a स्क्वायर और b है मेरे पास 3b प्लस 3a है 2a और b क्या है 3b का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू पुट होगी, ये बन गया आपका a क्यूब माइनस b है आपके पास 3b क्यूब माइनस 3a था 2a, b था 3b प्लस 3a 2a और b क्या था 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी क्या है ब्रैकेट को खोलेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये क्यूब आ गया। 3 का क्यूब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, ये हो गया b क्यूब माइनस में 3 को, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 3 3 9b, और ये स्क्वायर का को जब हम खोल लेंगे तो अभी ब्रैकेट में रखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना मंजूर है लेकिन गलत करना ये मंजूर नहीं है। तो 2 का स्क्वायर होता है आपका 4a स्क्वायर प्लस 3 to the 6a और 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये बन जाएगा b स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 8a क्यूब माइनस में 27b क्यूब माइनस में, अब आप इसको मल्टीप्लाई किए 9 4 the 36b a स्क्वायर। आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप चाहो तो a को पहले भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा तो भी ठीक है। 6 9 the 54a b स्क्वायर। क्लियर क्लियर। आपके फॉर्मूले में माइनस का फॉर्मूला था, सिर्फ लास्ट वाला प्लस का होगा, बाकी दोनों के दोनों किस में होंगे माइनस में होंगे। फर्स्ट तो हमेशा ही प्लस में रहता है, फॉर्मूला माइनस का हो या फिर प्लस का होगा, रेदर देन यहाँ माइनस साइन ना हो। अगर यहाँ माइनस होगा इन दैट केस देयर विल बी माइनस साइन, अदरवाइज इट विल ऑल्सो बी प्लस। तो ठीक है, अब करें हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सेम प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही प्लस में है। तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला भी याद करना आसान है, पहले तो दोनों का क्यूब, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली a और b दोनों में क्यूब आएगा। उसके बाद
क्यूब है तो 3 लिख दिया। पहले ए का स्क्वायर करना है तो बी सिंगल होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या, अब ए सिंगल रहेगा और बी क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला याद करना मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी अपना कोई फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई निशानी लगा सकते हैं जिससे आपको वो चीज़ जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ और मैं बच्चों को भी ऐसे ही कराती हूँ, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं 3/2 एक्स का क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3, ए है मेरे पास 3/2 एक्स, बी है मेरे पास 1 प्लस 3, ए है 3/2 एक्स और बी क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे ए का स्क्वायर होगा और बी सिंगल रहेगा और यहाँ पर ए सिंगल है और बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में सबसे बड़ा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का पहले क्यूब करेंगे। पहले 3 का क्यूब किया तो आ गया 27, फिर 2 का क्यूब किया तो 8 और उसके बाद आ गया एक्स क्यूब, क्लियर। अब 1 का क्यूब किया तो 1 आ गया। अब फिर यहाँ पे 3 1 दा 3, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन बताया फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 दा 3। उसके बाद इसको ब्रैकेट को खोलेंगे और स्क्वायर इसके अंदर करके रखेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रैकेट में जितना भी था मैंने उसको स्क्वायर करके उसका आंसर ब्रैकेट में लिखा डाल दिया। प्लस यहाँ पे कैंसिल कुछ नहीं हो रहा तो 3 3 9/2 एक्स और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को तो जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ 27.8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 9 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स। यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 9 27/4। अगर यहाँ पे मान लो कोई ऐसा नंबर होता 6 होता तो हम 3 से उसको कैंसिल कर देते हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं कैंसिल करने वाला, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करके /4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं पार्ट 4 इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। x माइनस 2.3 y का होल क्यूब, माइनस का फॉर्मूला लगाना है आपको, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करें, a क्या है मेरे पास x है और b क्या है मेरे पास 2/3 y है, क्यूब हो गया इसका माइनस 3, a है x है, b है 2/3 y, फिर भूल गई मैं यहाँ पे a स्क्वायर करना था प्लस 3, a है x और b है मेरे पास 2/3 y का होल स्क्वायर। इसमें a का स्क्वायर होगा तो b सिंगुलर रहेगा और 3 में इसमें a सिंगल रहेगा और b का स्क्वायर रहेगा। तो ये आ गया मेरे पास एक्स क्यूब माइनस में 2 का क्यूब क्या होता है आप याद है सबको 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27 वाई क्यूब। माइनस में मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट पैकेट को एक साथ लेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो आपके क्या पास बच गया 2y और x का स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस 3 और x को मल्टीप्लाई किया ये बन गया 3x और इसका स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये बन गया y स्क्वायर, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, x क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस में 2, एक्स स्क्वायर को आगे चाहो तो आगे कन्वर्ट कर दो और वाई को पीछे कर दो। और अब देखते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो हो रहे हैं कैंसिल। अब आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे भी तो कैंसिल कर सकती थी, यहाँ पर हमने 3 के साथ 3 इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि 3 अभी तक ब्रैकेट में था और ब्रैकेट का अभी स्क्वायर होना बाकी था। तो जब हमने उसको स्क्वायर कर लिया तो ही हम उसको कैंसिल कर सोचेंगे, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं हुआ ब्रैकेट नहीं सॉल्व हुई हम उसको ब्रैकेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कैंसिल होगा और 9 को कैंसिल कर देगा 3 से, तो ये बन जाएगा आपका 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। एक्स को पहले लिखा वाई स्क्वायर तो मैंने बाद में हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में था तो वाई सिंगल था और यहाँ पे एक्स सिंगल और वाई का स्क्वायर। तो देखा आपने, इस तरह से आपके 6 पार्ट के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो नया फॉर्मूला था लेकिन ऐसा नहीं था कि फॉर्मूला बहुत मुश्किल था या याद नहीं हो सकता था।
अभी तो ये फॉर्मूला इजी है, और लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, अभी तो दो फॉर्मूले और आएंगे, उनमें से है थोड़ा सा एक बहुत ही लेंथी फॉर्मूला आएगा, वो थोड़ा सा टफ है याद करना। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो इजी था और जल्दी से याद भी हो जाएगा।